पश्चिम उत्तानासन बताएंगे। पश्चिम उत्तानासन करेंगे, दोनों हाथ उठाइए स्लोली स्लोली ऊपर। अब दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लाना है, कमर को बेंड करते हुए, और हमारे सिर को घुटने से टिका देना है, नी से टिका देना, और पूरी कमर को फ्लैट करना है, ये ध्यान रखना। ओके, ये ध्यान रखना। अब यह हमारे कमर पे दबाव पड़ रहा है, आप देख रहे होंगे। हमारे घुटने पे भी दबाव पड़ता है, बहुत दर्द होता है। वापिस आइए, बेटा गलत कर दिया आपने, देखा ये इस तरीके से यह आसन है। आपने देखा यह आपकी जब बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छे से हो पाएगी तो यह आसन अच्छे से हो पाएगा। लेकिन अगर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी कमर हिचाते हुए नीचे आ जाएगी और आपको यह आसन लग जाएगा। जो जिनका ओवरवेट है, मोटापा है, वो इन आसन को करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप उन जो मोटे लोग हैं वो धीरे धीरे इस अभ्यास को करें और झटके से कमर को एकदम से झटका नहीं दे, ताकि आपको कोई इंजरी नहीं ना हो कमर से संबंधित। वो ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद आपको वज्रासन करना है ना, ताकि कमर में कोई जो दर्द खिंचाव आया है तो वो ठीक हो जाए। ठीक है, आपको रिलैक्स करना है। और इसमें ये ध्यान रखना है आपको, आप अपनी कमर को पूरा लेंथ देते हुए, वापिस से करके बताइए। ठीक है, कमर को पूरी स्ट्रेट रखना है ना, सीधा स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखना है, और फिर कमर को लेते हुए आगे फॉरवर्ड करते हुए लाना है ना। उकड़ू टाइप नहीं आना है, मतलब कमर को ऐसे झुका लो, वहीं से ऐसे आ रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा। ये पश्चिम उत्तानासन बहुत महत्वपूर्ण आसन और थोड़ा कठिन है, जरूर है। यह अभ्यास आपको बड़े सरल लगता होगा कि बस झुकना ही रहता है, लेकिन आसान नहीं है ना। तो आप यह ध्यान रखें। वापिस आइए, हाँ थोड़ा तिरछे हो जाओ बेटा, तिरछे हो जाओ, हाँ ऐसा, ये ध्यान रखना। और इतना ही आपको करना है। अगर धीरे धीरे आप जब करेंगे, इसकी रिपीटेशन के साथ करना। आपको इसका अभ्यास 10 सेकेंड रुके, फिर 1 सेकेंड टाइम में 15 सेकेंड, ऐसे स्टेप बाय स्टेप रिपीटेशन के साथ 3 बार अभ्यास करें, समझे आप? तो आपका आधा मिनट अभ्यास हो जाएगा। और यह आसन सिर्फ आपको 10 सेकेंड ही नहीं करना, आपको अगर लाभ चाहिए, बेनिफिट चाहिए इसके, तो आपको इसके अभ्यास आधा मिनट या 1 मिनट तो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, यह मेरा महत्वपूर्ण आसन है। मैं काफ़ी सालों से इस आसन को कर रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन से। जब मैं 9th क्लास में था तो इस आसन का अभ्यास करता था, और मेरी हाइट छोटी थी, तो मैंने जब इस आसन के लाभ जाने कि इस आसन से हाइट भी बढ़ती है, तो मैंने इस आसन का अभ्यास करा। और इस आसन को मैं सिर्फ 1 मिनट नहीं करता, इस आसन को मैं 3 मिनट, कभी 4 मिनट, 5-5 मिनट तक हम अभ्यास करते थे। तो इससे क्या हुआ, मेरी कमर स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो गई। आज मैं किसी के समक्ष बैठता हूँ तो मेरी कमर एकदम सीधी रहती है और मैं बराबर उनके जैसा लगता हूँ। अगर वो स्थिति ऐसी है कि आनुवांशिक स्थिति के कारण मेरी हाइट बढ़ नहीं पाई, वो मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने योग इसलिए आगे सीखा क्योंकि मुझे बेनिफिट लगा, क्योंकि योग व्यक्ति क्यों सीखता है, जब उसको लाभ पहुंचता है, कुछ ना कुछ उसको परिवर्तन होता है। तो यह आसन बिल्कुल आपके शरीर के लिए पूर्ण परिवर्तन करने के लिए है। इस आसन से काफ़ी लाभ है। आप इसके बेनिफिट अगर सुनेंगे तो यह भगवान शिव का सबसे प्रिय आसन है। क्या है? भगवान शिव का सबसे प्रिय आसन है ये। और इस आसन को गुप्त रखा गया है। मतलब गुप्त कैसे? इसकी जो लाभ हैं यह कोई साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है पहले के ज़माने, लेकिन अब तो हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है। लेकिन हर कोई कर सकता तो है लेकिन करता नहीं है। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। हर कोई इसका अभ्यास इतनी लग्नता से और इतने समय तक, मतलब 5-5, 10-10 मिनट, आधे घंटे तक नहीं कर सकते। इस अभ्यास से, इस आसन से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। आप
जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने वीर्य को संभालता है, वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाता है, तो वह यह आसन बिल्कुल करे। यह हमारे मन को, विचारों को कंट्रोल करता है, हमारी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है और हमारे स्टमक को घटाता है, मतलब पेट की जो चर्बियां हैं, पेट की चर्बियों को घटाता है, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, आंतों को भी, जो आते हैं उनको भी लचीला बनाता है, हमारी स्पाइन को मजबूत करता है। जो स्पाइन जैसे हम आते हैं ना, तो इसको मजबूती आती है और लचीलापन आता है। और इस आसन से मधुमेह रोग भी ठीक होता है। इससे हमारे पेंक्रियाज में इंसुलिन सही तरीके से बनता है, जिससे शुगर, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। तो यह इसके लाभ हुए। अब हम